नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुप्लॉट डार्क हॉर्स में। 17 बीपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के इस सीरीज़ में हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विगत के वर्षों में प्राचीन भारतीय इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्राचीन काल के में आर्यों के जीविका का मुख्य साधन था। तो प्राचीन काल में जो आर्य है वो कृषि मूलक है। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो अस्थाई जीवन के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, तो गंगा घाटी में मिला है लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं हमें लेखनिया से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्योत्रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, ये स्थल है गुफा कराल से प्राप्त हुआ। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष मिले हैं दो जगह से, एक बुर्जहोम से और दूसरा गुफा कराल से। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, ये पाया गया है संगन कल्लू से। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, तो विंध्य क्षेत्र से ये साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। और मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज यूज किया गया था वो है जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में, और ये किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, ये पाया गया है दमदमा क्षेत्र से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ये है लेखनिया। कहाँ है ये? विंध्य क्षेत्र में। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भीमबेटका के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, देघरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये है स्थित पंजाब में। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गौरिक मृदभांड पात्र, जिसे हम शॉर्ट में ओसीपी कहते हैं, इसका नामकरण हुआ है हस्तिनापुर के क्षेत्र के आधार पर। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, ये है अतरंजी खेड़ा में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ये थॉमसन के द्वारा किया गया था। आगे है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट, वो क्या है? एक जियोलॉजिकल साइंटिस्ट है। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकलिया के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आधि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ये ब्रॉन्ज एज है। सिंधु घाटी एक कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण, तो उत्तर में है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा स्वयं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ के घरों से कुओं के अवशेष मिलते हैं, तो मोहनजोदाड़ो में घरों में कुओं के अवशेष पाए गए हैं। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष पाए जाते हैं, तो मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी डॉकयार्ड कहाँ से? तो लोथल से। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना, जिसे हम आइवोरी स्केल कहते हैं, ये लोथल से प्राप्त हुआ है।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो थे सर जॉन मार्शल। आगे है, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा ये यूज किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है ये, चूँकि ये आदियुगीन सभ्यता है तो पुरातात्विक खुदाई के आधार पर ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो यूपी में स्थित हैं। तो यूपी में दो क्षेत्र हैं, आलमगीरपुर और दूसरा हुलास। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं धौलावीरा से। एक जुता हुआ खेत का खोज कहाँ किया गया? कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल मिलते हैं। सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ मिलते हैं? तो सिंधु घाटी के आसपास। मूर्ति पूजा आरंभ माना जाता है कहाँ? प्री आर्यंस के द्वारा ये किया गया। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्या है? तो अवेस्ता जो है ईरानी क्षेत्र का एक ग्रंथ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू सून।